हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, आज हमारी प्रीमियम क्लास नंबर 27 है और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अगर आप देखेंगे तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डेफिनेटली काफ़ी हाई चांस रहते हैं क्वेश्चन बनने के। सो मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कोई क्वेश्चन बने तो उसका आप इजीली आंसर कर पाएं। गाइज, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था आपका जो होता है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, दैट वाज क्लास नंबर 26। तो अभी तक आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इस क्लास को देख सकते हैं। एंड गाइज, वन मोर थिंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और समझते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स होते हैं उससे क्या मतलब है हमारा। सो व्हेन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट गेट कंप्लीटेड इफेक्टिवली। गाइज, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं हो पाया। अब इफेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो आपका मैसेज डिलीवर किया गया है वो रिसीवर तक पहुंचना चाहिए और रिसीवर के पास पहुंचने के बाद जो उसकी एक्चुअल मीनिंग है, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो एक्चुअल में उस अपनी खुद की मीनिंग के साथ वहां पहुंचे और जो रिसीवर है वो उसको एज इट इज उस चीज को ऑब्जर्व करे कि उसे क्या बोला जा रहा है, क्या मैसेज उसे कन्वे किया जा रहा है, तो उसे बोलेंगे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर मैसेज डिलीवर कर दिया गया और रिसीवर जो है उसको अच्छे से समझ नहीं पाया कि क्या बोला गया है या उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया गया तो वहां पर जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा और ऐसे कम्युनिकेशन में हम बोलेंगे कि वहां पर कुछ ना कुछ बैरियर था जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीटली इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाया। तो इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्या रीजन रहते हैं। सो इट इज ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन। हो सकता है रिसीवर का अटेंशन ना हो आपके मैसेज की तरफ, इंटरेस्ट, डिस्ट्रैक्शन और इररिलेवेंस टू द रिसीवर और डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। तो बहुत सारे यहाँ पर हमने फैक्टर्स देखे कि कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाया। अभी हम और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, इन सभी पॉइंट्स के बारे में। सो फिजिकल डिसेबिलिटीज सच एज हियरिंग प्रॉब्लम और स्पीच डिफिकल्टीज, ये भी प्रॉब्लम बन सकती है। सपोज करो आप कोई मैसेज बताना चाहते हो किसी को और आप बोल के उसे बोल रहे हो, बता रहे हो, बट उसके साथ हियरिंग प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं सकता अच्छे से, तो वहां पर एक ये आप कह सकते हैं कि वो बैरियर है कम्युनिकेशन में। इसके अलावा गाइस, फिजिकल बैरियर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हो सकता है कुछ फिजिकल बैरियर हो जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पे रीजन देखे हैं, जो भी यहाँ पर हमने देखे हैं फैक्टर्स, इनको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। सो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन में जो आपका फर्स्ट बैरियर है दैट इज लैंग्विस्टिक बैरियर। यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसकी नॉलेज जो है रिसीवर को नहीं है अच्छे से, जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है आपका जो सेंडर है, तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा बैरियर बन जाती है लैंग्वेज, जहां पर जो मैसेज है वो कंप्लीटली तरीके से इफेक्टिव तरीके से डिलीवर नहीं किया जा सकता। सो द लैंग्वेज बैरियर इज वन ऑफ द मेन बैरियर दैट लिमिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। द फैक्ट दैट ईच मेजर रीजन हैज इट्स ऑन लैंग्वेज इज वन ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमें पता है गाइस ग्लोब कितना बड़ा है हमारा। अगर हम ग्लोब की बात ना करें, अगर हम सिर्फ अपनी कंट्री की बात करें, तो विद इन इंडिया, अगर आप सिर्फ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में भी अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, साउथ इंडिया के पर्सन से बात करना चाहते हो, सो यू कैन नॉट कम्युनिकेट, ठीक है, वहां पर आपके लिए सामने जो है वो लैंग्वेज एक बैरियर बन जाएगी। तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, बट द थिंग इज कि जो रिसीवर है उसको भी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज हो। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाती है। अगर जो सेंडर और रिसीवर है उनको अगर सेम लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाती है। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। There are various mental and psychological issues that may be barriers to effective communication. अब psychological barriers क्या होते हैं guys? कई बार क्या होता है कि हमें psychologically जो आप खुद फील करते हैं चीजों को लेकर के, वो भी आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक कई लोगों को स्टेज फियर होता है, अगर आप स्टेज पे जाके बोलने को बोलोगे तो वो नहीं बोल पाएंगे, है ना। अगर वो चले भी गए तो वो जो मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं वो इफेक्टिव तरीके से उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको स्टेज फियर है, लोगों को वो फेस नहीं कर सकते एक साथ बहुत सारे लोगों को। स्पीच डिसऑर्डर होता है कई बार लोगों को, लोग
क्या करते हैं, कई बार जो बोलते हैं वो बोल नहीं पाते सही से, हकला के बोलते हैं, ठीक है, ममरिंग करते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि रुक रुक के बोलते हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि जो मैसेज है वो इफेक्टिव तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर स्पीच डिसऑर्डर हो जाता है। फोबिया हो जाता है, कई बार डर लगता है हमें बोलने से। नेक्स्ट है डिप्रेशन। अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में ऑलरेडी इस स्टेज में है तो वो अच्छे से जो बात कहना चाहता है वो उस बात को उस तरीके से नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है और जो उसका प्रेशर है, जो मेंटल प्रेशर है, वो अलग ही लेवल का है। इस वजह से वो मैसेज को अच्छे से डिलीवर नहीं कर सकता। All of these conditions are very difficult to manage sometimes and will most certainly limit the ease of communication. जो communication का process है उसको और टफ बना देता है अगर आप साइकोलॉजिकल बैरियर से जूझ रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका इमोशनल बैरियर। गाइस आपको पता होगा कई लोग जो हैं काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों से जो है उनकी जो लाइफ है या फिर उनका खुद का जो उनकी खुद की पर्सनैलिटी है, जो उनका खुद के अंदर की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती हैं। तो इमोशनल जो पर्सन ज्यादा होते हैं, जो ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं किसी चीज से, या ज्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, वो ऐसे पर्सन होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। So the emotional IQ of a person determines the ease and comfort with which they can communicate. A person who is emotionally mature, जो person emotionally mature है, strong है, will be able to communicate effectively. वो अच्छे से बात कर पाएगा, अच्छे से अपनी बात को रख पाएगा। On the other hand, people who let their emotions take over will face certain difficulties. कई बार जब आप अपनी इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब उस केस में आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। यहाँ पर फिजिकल बैरियर का मतलब है ऐसी चीजें जो कि आप फिजिकली देख सकते हैं और उनको ठीक किया जा सकता है। दे आर मोस्ट ऑब्वियस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दीज बैरियर्स आर मोस्टली इजिली रिमूवेबल इन प्रिंसिपल एटलीस्ट। कम से कम इनको तो हम इजिली ठीक कर सकते हैं। दे इंक्लूड बैरियर्स लाइक नॉइस। अगर सपोज करो नॉइस आ रही है किसी वजह से, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। लाइक अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ और साइड में कहीं साउंड या डीजे बज रहा है, तो उसको बंद कराया जा सकता है। क्लोज डोर्स, हम डोर क्लोज कर सकते हैं, या अगर डोर क्लोज है और आप किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ओपन कर लो डोर, ताकि अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ। फॉल्टी इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, क्लोज्ड कैबिन एक्सेट्रा। समटाइम्स इन अ लार्ज ऑफिस the physical separation between various employees combined with faulty equipment may result in several barriers to effective communication. तो गाइस यहाँ पर आपने देखा कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, जिनको हम फिजिकल बैरियर की कैटेगरी में डाल देते हैं। नेक्स्ट आपका कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कल्चरल बैरियर क्या होते हैं? जो हमारे डिफरेंट कल्चर होते हैं और उस कल्चर में किसी चीज को किसी अलग तरीके से देखा जाता है, जबकि किसी दूसरे कल्चर में उसी चीज को किसी अलग तरीके से देखा जाता है। तो उसके बारे में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो अच्छे से इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता है। So as the world is getting more and more globalized, any large office may have people from several parts of the world. Different cultures have different meaning for several basic values of society. Dressing अलग अलग हो सकता है सभी का। आप देख सकते हैं जो साउथ इंडिया में है वहां पे अलग तरीके से ड्रेसिंग होती है, नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से होती है। रिलीजन अलग अलग होता है सभी का। लैक ऑफ देम लाइक फूड, ड्रिंक्स, पेट्स एंड जनरल बिहेवियर सभी का अलग अलग होता है। सब अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, ठीक है। ड्रिंक्स भी अलग अलग तरीके की होती है, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स करते हैं। अलग अलग तरीके के पेट्स होते हैं एंड द जनरल बिहेवियर विल चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। तो एक कल्चर से दूसरे कल्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा चीजों में चेंज आ जाता है। फिर वहां पर जब आप कम्युनिकेट करते हैं चीजों को लेके बात करते हैं तो वो उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं की जाती हैं, बिकॉज आपके कल्चर में वो अलग तरीके की होती हैं और दूसरे के कल्चर में वो अलग तरीके की होती हैं। So in many multinational companies, special courses are offered at the orientation stages. जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको सिखाते हैं किस तरीके से आपको अपनी कंपनी में बिहेव करना है लोगों के साथ, बिकॉज अलग अलग कल्चर के अलग अलग लोग होते हैं और आपको उस तरीके से ही लोगों को टॉलरेट करना होता है, उस तरीके से लोगों के साथ डील करना होता है ताकि इफेक्टिव तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाएं। नेक्स्ट आपका एटीट्यूड बैरियर। सो एटीट्यूड बैरियर क्या होता है गाइज? सर्टेन पीपल लाइक टू बी लेफ्ट अलोन। कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद होता है। दे आर द इंट्रोवर्ट्स। ऐसे पर्सन जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है इनको आप इंट्रोवर्ट कहते हैं। और जस्ट पीपल हु आर नॉट वेरी सोशल, इनको सोसाइटी में ज़्यादा रहना सोसाइटी में ज़्यादा घुल मिल के रहना, ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं होता है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन के एक बैरियर कह सकते हैं, बिकॉज इनका एटीट्यूड क्या है कि लोगों के साथ में ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहना, ज़्यादा बात नहीं करनी उनसे, तो इन्हें पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। अदर्स लाइक टू बी सोशल और समटाइम्स एक्स्ट्रा क्लिंगी। कई लोग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में भी क्या होता है? चीज़ें गलत तरीके से फैल जाती हैं। बोथ दीज
cases could become a barrier to communication. Some people have attitude issues like huge ego and inconsiderate behaviors. कई लोगों के साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा ईगो होता है, ईगो प्रॉब्लम होती है, लोग आगे से बात नहीं करते हैं। और कई बार क्या होता है, इनकंसिडरेट बिहेवियर होता है, कई बार लोगों का बिहेवियर उस तरीके का नहीं होता है जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सके उनके साथ। सो गाइज, ये एक ऐसे बैरियर्स हैं जो कि एटीट्यूड से रिलेटेड है कि एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड कैसा है। तो ये भी एक आपके कम्युनिकेशन के बैरियर होते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आपका परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन में क्या होता है, व्हाट इज परसेप्शन, मतलब आप क्या सोचते हैं लोगों के बारे में या चीजों के बारे में, तो उसे क्या बोलते हैं, परसेप्शन, मतलब आपका व्यू पॉइंट क्या है। सो डिफरेंट पीपल परसीव द सेम थिंग्स डिफरेंटली, हम चीजों को अलग अलग तरीके से सोचते हैं, देखते हैं। दिस इज अ फैक्ट विच वी मस्ट कंसिडर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नॉलेज ऑफ द परसेप्शन levels of the audience is crucial to effective communication. All the messages must be easy and clear. There should not be any room for a diversified interpretational set. So guys, यहाँ पर जो भी आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं वो completely एकदम क्लियर वर्ड्स में हमें मैसेज डिलीवर करना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, जब हम अपने तरीके से चीज़ों को समझने लग जाते हैं तो हम परसीव करने लग जाते हैं, हम अपने तरीके से चीज़ों को समझने लग जाते हैं कि क्या बोला जा रहा है। और आपके वर्ड्स क्लियर होंगे, आप जो आप कहना चाहते हो वो चीज़ आप अच्छे से कह पाते हो। सो डेफिनेटली पर्सन जो है वो उसी तरीके से समझेगा जिस तरीके से आप समझाना चाहते हो। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल देखिए, मैंने एक पिक्चर डाली हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, अगर आप इस साइड से देखेंगे तो 9 लिखा हुआ है ना। तो दोनों पर्सन जो है वो अपने अपने आइडिया से, अपनी अपनी नजर से देख रहे हैं उस चीज को कि यहाँ पर वो जो वर्ड है वो क्या है। बट जो कम्युनिकेटर है, जो पर्सन मिस्टर ए है सपोज करो, वो बता दे कि भाई यहाँ पर जो सामने लिखा हुआ है वो 6 नंबर है। तो अब दोनों को पता है कि इसे भी पता है कि 6 है और इसे भी पता होगा कि 6 है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो इधर से देखेगा क्योंकि उसे पहले ही बताया जा चुका है कि वो 6 है। अगर आप इस वर्ड को क्लियरली नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, सिर्फ इतना बोलेंगे कि वहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, मैथमेटिकल नंबर है, तो उस केस में क्या होगा, आपने चीजें क्लियर नहीं रखी हैं और फिर लोग परसेप्शन अपने तरीके से सोचेंगे कि वहां पे क्या हो सकता है, ठीक है, अपने व्यू पॉइंट से उस चीजों को समझेंगे, जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। सो गाइस, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, मैंने एक एग्जाम्पल भी ले दिया आप लोगों के सामने। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स एंड सोशियो रिलीजियस बैरियर। सो यहाँ पर नाम से पता चल रहा होगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बैरियर होते हैं, आपको पता होगा कि आज के टाइम पर कितनी स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो अगर आप भी अपडेट रहते हैं टेक्नोलॉजी से, तो डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई कम्युनिकेट करना चाहता है तो डेफिनेटली आप उस चीज को समझ पाएंगे। जैसे सपोज करो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी करना चाहता है या ग्रुप कॉल करना चाहता है, कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहता है, तो अगर आप इन टेक्नोलॉजी से अच्छे से अवेयर नहीं हो तो डेफिनेटली आप इन चीजों को लेकर के कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो आप समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहने की जरूरत है। सो टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग फास्ट एंड एज ए रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप अप विद द न्यूएस्ट डेवलपमेंट, हेंस समटाइम्स द टेक्नोलॉजिकल एडवांस में बिकम अ बैरियर। इन एडिशन टू दिस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज समटाइम्स वेरी हाई। कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजीज को अपडेट करने में भी हमें काफी सारी कॉस्ट लग जाती है। लाइक अगर हमारी इंप्लॉइज हैं और इंप्लॉइज को हमें कोई नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करवाना है तो उसमें भी काफी सारा खर्चा आ जाता है ट्रेनिंग वगैरह पे या टेक्नोलॉजी को हायर करने में। और सोशो रिलीजियस बैरियर क्या होते हैं, अदर बैरियर्स आर सोशो रिलीजियस बैरियर इन अ पैट्रिचुअल सोसाइटी ऑफ वुमेन और ए ट्रांसजेंडर में फेस मैनी डिफिकल्टीज एंड बैरियर्स विद कम्युनिकेटिंग। कई बार क्या होता है कि ट्रांसजेंडर जो कि एक ऐसे पर्सन है जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती सही से, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते इफेक्टिव तरीके से। कई बार वीमेन भी अच्छे से इफेक्टिव तरीके से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको उस लेवल की आज़ादी, फ्रीडम नहीं दी गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में। सो गाइस, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। और गाइस, आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, बिकॉज आपके कमेंट सेक्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने में। सो प्लीज, जैसे कि आपको पता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो कम्युनिकेशन है उसमें फीडबैक देना बहुत जरूरी है, तो आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोगों के कमेंट जो आप करते हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं आपके लिए और अच्छा और एफर्ट लगा के वीडियो लेक्चर्स क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं। और गाइज, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर किया करो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो यूजीसी नेट सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी की हेल्प हो सके। एंड गाइज, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि मैं आपको पता होगा कि जो वीडियो लेक्चर्स हमारे आते थे ये ऑल्टरनेट आते थे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे करके। अभी क्या है कि मैंने प्लान किया है कि बिकॉज बहुत कम टाइम बचा है, अराउंड 1 मंथ ही बचा है, तो मैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक रेगुलरली आपको डेली वीडियो लेक्चर्स देने की कोशिश करूंगा। डेली आपको 8 PM पे डेली हर रोज
आपको 8 PM पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर। सो मेक श्योर आप इनको फॉलो करें, बिकॉज हमने काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं कवर कर लिए ऑलरेडी और काफ़ी सारे टॉपिक कवर करने बाकी हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study से क्या मतलब है हमारा? वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स। ये जो 2 पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या किया इसमें, हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके। इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइज इन नोट्स, अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर आपके जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर 1। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स सेंड कर दूंगा। गाइज कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल पिक कर पाना। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपको जो क्वेरी का सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो, और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज कई बार क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में, और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ। जो भी UGC NET या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।